ब्रिटिश बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में बैठा हुआ एजेंट 2 गवर्नर जनरल जेम्स ब्राउन ताजन बरतानिया का नुमाइंदा था और वो खुद को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार देखना चाहता था। इसे खान अफकलात की नुमाइशी हैसियत भी पसंद न आए। खान खुदाइदाद खान, जिसने रॉबर्ट सुंडेमन से मुआहिदा किया था, इसे रास्ते से हटाने के लिए कत्ल की साजिश की गई। खान के 3 मुलाजिम मस्तवफ़ी फ़कीर मोहम्मद और उसके बेटे इस नाकाम साजिश में पकड़े गए और उन्हें सज़ाए मौत दे दी गई। साजिश की नाकामी पर गुस्से में बिखरा हुआ जेम्स ब्राउन एक फ़ौजी दस्ता लेकर बेलपिट पहुंचता है और खान को इसके सरमाई हेडक्वार्टर भाग से बेलपिट तलब करता है। इसे पहुंचते ही गिरफ्तार करके क्वेटा पहुंचा दिया जाता है और इसे अपने बेटे शहजादा महमूद खान के हक़ में दस्तबरदार होने को कहा जाता है। जब वो इनकार करता है तो फिर इसके बाद उन सरदारों का किरदार शुरू होता है जिन्हें अंग्रेज़ ने मुराद देकर अपना वफ़ादार बना रखा था। फ़ौरन ही एक जिरगा बुलाया जाता है जिसमें सिर्फ रासन कलात के सरदार ही नहीं बल्कि ब्रिटिश बलूचिस्तान के बलोच सरदारान, सरदार बुगटी और मरी भी शामिल होते हैं। एजेंट 2 गवर्नर जनरल का इशारा मिलते ही तमाम सरदार मुत्तफ़िक़ा तौर पर खान अफ़कलात को माज़ूल करार देते हैं। एक ज़माना था जब खान अपने सरदारों को माज़ूल किया करता था और आज वो खुद अंग्रेज़ के दस्तनरास्त सरदारों के हाथों माज़ूल कर दिया गया। अंग्रेज़ अब मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान की हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट था और खान अफ़कलात सिर्फ एक नुमाइशी हुक्मरान। बलूचिस्तान का सरदार अब अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर ताकतवर था, लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंट जो अमूमी तौर पर अंग्रेज़ होता था, इसके सामने इस सरदार की हैसियत एक चींटी के बराबर भी नहीं थी। लेकिन इस झुकने के बदले में वो कबीले का मुतलक अलनान फरमानवा बन गया। इसके पास लेवीज़ थी और मजिस्ट्रेटी के इख्तियारात। सरदार उसी इख्तियार में खुश था और उसके बदले में अंग्रेज़ बलूचिस्तान में अपनी सल्तनत को मज़ीद मुस्तहकम भी करता जा रहा था और उसके वसाइल से भी मुकम्मल तौर पर बहरामंद होता था। बलूचिस्तान का मादनी कोयला अंग्रेज़ के रेलवे के निज़ाम के लिए एक कलीदी हैसियत रखता था। इसके अलावा मरी इलाके में कठिन के मकाम पर तेल भी बरामद हो चुका था, जिसे रेलवे ही की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता। कठिन के तेल के इनकनोहे का किस्सा भी अजीब है। सबों के रिकॉर्ड रूम में अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नरों की मुरतब करदा डायरियाँ, जिन्हें पर्सनेजेस कहते हैं, वो पढ़ने की चीज़ हैं। उनके मुताले के दौरान एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा। नवाब खैर बख्श मरी अभी उन्वान शबाब में था कि इसके हम उमर नवाब अकबर ख़ान बुगटी को कबीले का सरदार मुकर्रर कर दिया गया था, जबकि मरी कबीले पर अभी तक निगरान सरदार के तौर पर दोदी खान मुकर्रर था। नवाब खैर बख्श एक दिन अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर के पास गया और इसे खुद को सरदार बनाने का मुतालबा किया। इसने जवाब दिया कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। नवाब मरी ने कहा कि बुगटी कबीले का सरदार अकबर बुगटी भी तो मेरा ही हम उम्र है। पॉलिटिकल एजेंट ने कहा, इसने डेरा बुगटी में अंग्रेज़ लेवीज़ का थाना कायम करने की इजाज़त दी है। तुम भी कहान में लेवीज़ थाने की इजाज़त दे दो तो फिर हम तुम्हें अभी सरदार बना देंगे। नवाब मरी ने इनकार किया और कहा कि मुझे मेरी सिंध वाली ज़मीनें दिखा दो ताकि मैं वहाँ चला जाऊँ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, तुम्हारी तो सिंध में कोई ज़मीन ही नहीं है। इसने फिर कहा कि अकबर बुगटी की तो सिंध में बहुत ज़मीनें हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, बुगटियों ने सिंध में हुरू के खिलाफ हमारा साथ दिया था, इसके बदले में उन्हें ज़मीनें दी गई। तुम्हारी ज़मीनें सिर्फ भाग टेल के इलाके में हैं। खैर बख्श मरी गुस्सा में तिलमिलाया और कहा, तुम लोग मेरी ज़मीन से कठिन के मकाम से तेल निकाल रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें यहाँ के वसाइल नहीं लौटने दूंगा। इस वाक़या के कुछ अरसे बाद ही अंग्रेज़ बेसगीर छोड़कर चला गया, लेकिन मरी कबाइल का इलाका आज भी मादनी वसाइल के हुसूल के लिए मुश्किल तरीन इलाका है। सबसे एक रास्ता हरनाई की तरफ जाता था, जिसे किट मुंडाई का रास्ता कहते थे। इसे मरी सरदार ने बंद कर रखा था। तकरीबन 114 साल बाद जब मैं सबों में तैनात हुआ तो उसे बड़ी मेहनत से खोला गया और एक सोलिंग वाली रोड भी तामीर की गई, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो रास्ता दोबारा बंद कर दिया गया। यही हालत मरी कबाइल और पश्तून लोनी कबाइल के दरमियान चमलंग की कोयले की कानों की रही है, जो कि मुसलसल तनाज़ा का शिकार रही और आज भी है। तमाम बलोच सरदारों में मरी सरदार ही अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ वाहिद मुज़ाहमती अलामत के तौर अपनी तारीख़ रखता है। अंग्रेज़ ने कदीम सबो मेले को नए रंग और रूप के साथ एक रियासती तकरीब की अहमियत दी थी और हर साल इसमें वाइसराय इसका नुमाइंदा शरीक होता।
वायसराय की बग्घी के आगे घोड़े नहीं जूते जाते थे, बल्कि उसे तमाम सरदार एहतरामना खींचकर दरबार तक लाते थे। वाहिद मरी सरदार था जिसने ये बग्घी खींचने से इनकार किया था और नित्यतः अफगानिस्तान में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली थी। थोड़े अरसे के बाद वापस आया तो अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करने गया, तो इसने इस मुलाकात का अहवाल अपनी डायरी में यूँ लिखा है, ही इज़ इन ए बेटर स्टेट ऑफ माइंड। वो अब बेहतर जहनी हालत में है। बलूचिस्तान पर हुकूमत अंग्रेज़ सरकार के लिए अजहद ज़रूरी थी। पहले जान रूस की आंखों में पीटर दी ग्रेट का ख्वाब सजा हुआ था कि किसी न किसी तरह बास्फोरस बहराए अरब के समंदर तक पहुंचना है। इसके लिए आसान तरीन रास्ता अफगानिस्तान और फिर बलूचिस्तान था। ज़ार की हुकूमत के ख़ात्मे और 1917 के कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद इस ख्वाब ने एक इनकलाबी शक्ल इख्तियार कर ली थी और अब कम्युनिस्ट रूस दुनिया भर के मज़दूरों को इकट्ठा करके उन्हें मज़दूर की बादशाही का ख्वाब दिखाकर गलबा हासिल करना चाहता था। बलूचिस्तान का साहिल जहां अंग्रेज़ के लिए अहम था, वहां रूस के लिए गर्म पानियों तक पहुंचने का भी आसान तरीन रास्ता था। यही वजह है कि बलूचिस्तान को कभी भी एक सूबे के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि एक तज़ोर अहमियत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के इलाके के तौर पर देखा गया। पूरे बरतानवी हिंद में आपको किसी सरहद पर भी पक्के और मुस्तकिल मोर्चे नज़र नहीं आएंगे, सिवाय बलूचिस्तान और किसी हद तक सूबा सरहद में। सूबा सरहद के पश्तून चूँकि रंजीत सिंह के ज़माने तक हिंदुस्तान की मरकज़ियत से वाबस्ता थे, इसलिए वहाँ अंग्रेज़ को अपना मरूजा निज़ाम कायम करने में कुछ मुश्किल पेश न आई। अफ़गान जंगों की वजह से कबायली इलाकों में इसे काफ़ी ज़्यादा मुखासमत का सामना करना पड़ा और इसे बाकायदा ख़ित्ते को कंट्रोल करने के लिए पख्तून अवाम से अपनी फ़ौज की मशहूर रेजिमेंट फर्नियर फोर्स FF तख्लीक देना पड़ी। मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर इसी रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के सरदारों ने अंग्रेज़ हुक्मरानों को इस किस्म की फ़िक्र से आज़ाद कर दिया। जारी है।